हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दीपिका पादुकोण जो है पहुंच चुकी है एनसीबी के गेस्ट हाउस में। तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि दीपिका पादुकोण अभी अभी जो है एनसीबी के दफ्तर के अंदर दाखिल हुई और जैसा कि खबरें मिल रही थी कि दीपिका पादुकोण अपने घर के अंदर नहीं थी, वो देर रात ही निकल गई थी। और दीपिका पादुकोण इस वक्त देखिए आप ये देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर आप दीपिका को देख पा रहे हैं। और जो एक पिछला दरवाजा है एनसीबी के गेस्ट हाउस का, जो एक पिछला दरवाजा है, वहां से दीपिका पादुकोण अभी अभी एनसीबी के जो गेस्ट हाउस है वहां पर दाखिल हुई हैं। अब थोड़ी देर बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि दीपिका पादुकोण घर के अंदर मौजूद नहीं है, वो पहले ही निकल चुकी हैं, तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। 10 बजे दीपिका पादुकोण को यहां एनसीबी के गेस्ट हाउस पर पहुंचना था और 10 बजे से पहले ही दीपिका पादुकोण यहां पर एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंच गई हैं। मृत्युंजय, दीपिका पादुकोण ने जो है अचानक से चकमा दिया दर्शकों को। देखिए, ये चकमा उन्होंने आज सुबह नहीं दिया, ये चकमा उन्होंने बीती रात को ही दे दिया था। बीती रात को उन्हें अंदाजा था कि वो उन्हें जाना है एनसीबी दफ्तर और मीडिया उनके पीछे होगी, भीड़ लग सकती है, क्योंकि सभी को जानकारी थी कि उन्हें 10 बजे तक एनसीबी दफ्तर पहुंचना है। तो दीपिका पादुकोण ने बीती रात को ही चकमा दे दिया था। और आपने देखा कौन सी कार है, ये कार उनकी रूटीन कार नहीं है, ये किसी मित्र की कार हो सकती है, ये किसी की हायर कार हो सकती है। बहुत छोटी गाड़ी में आई है, आमतौर पर इस गाड़ी में वो कभी ट्रैवल नहीं करती है। उस गाड़ी में वो नजदीक में ही दक्षिण मुंबई के ही किसी होटल में ठहरी हुई थी, वहां वो फ्रेश हुई और वहां से वो निकली है और तय समय पर वो यहां पर पहुंच गई। आपको बता दें कि उन्होंने अपने प्राइवेट गार्ड्स को भी नहीं लिया, सिक्योरिटी जो उनकी प्राइवेट बॉडी गार्ड्स है उनको भी नहीं लिया, क्योंकि कई बार होता है कि प्राइवेट गार्ड से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि सेलिब्रिटी इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं या इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत सादगी से यहां से जिस तरह से आम गाड़ियां गुजर रही हैं उसी गाड़ियों की तरह से दीपिका पादुकोण भी यहां पर पहुंची। और जब मुंबई पुलिस के कर्मियों ने बैरिकेड जल्दी से खोल दिया और तब हमें अंदाजा लग गया कि दीपिका है, और मास्क लगाए होने की वजह से नजदीक आने के बाद हमने इसकी तस्दीक की कि ये दीपिका पादुकोण ही है। और दीपिका पादुकोण एनसीबी दफ्तर के भीतर चली गई हैं। उनसे 10 बजे से पूछताछ होगी, 9:50 हो रहे हैं। 5-10 मिनट बाद जो है पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। एनसीबी के अधिकारी सुबह 8:30 बजे यहां पर आ गए थे और कुछ अधिकारी पहले से यहां पर मौजूद हैं, तो तमाम तैयारियां कर ली गई थी। दीपिका अपने समय पर ही पहुंची हुई है। 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का ये जो पहला चरण है, अगर पहला चरण की माने तो लगभग 4.5 घंटे का पूछताछ होगा। और दीपिका पादुकोण यहां पर पहुंची हुई है। निश्चित तौर पर उन्होंने चकमा दिया, उनको इसमें कामयाबी मिली, लेकिन वो चकमा एनसीबी को देंगी क्या एनसीबी के सामने उनको चकमा देने में कामयाबी मिलेगी? क्या जो सवाल जवाब है उससे वो बच पाएंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर सभी की निगाहें बनी होंगी मनोज। और आपको पता ही है कि कितने कठिन सवाल एनसीबी ने तैयार करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए चकमा जरूर दिया है, लेकिन फिर भी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। जैसे ही दीपिका पादुकोण एनसीबी के दफ्तर के अंदर दाखिल हुई, हमने सबसे पहले तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई। हमने अपने वादे को पूरा किया कि पल पल की जानकारी देंगे, पल पल की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन अजीत आपको ये बिल्डिंग दिखाएंगे, जो ये गेस्ट हाउस है, ये जो 2nd फ्लोर है ऊपर, यहीं पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली है। जैसा कि मृत्युंजय ने बताया कि पहले चरण की जो शुरुआत है वो 2:30 बजे तक होगी। सबसे पहले दीपिका पादुकोण से ही पूछताछ की जाएगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर करिश्मा को भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। मृत्युंजय, कितना मुश्किल होने वाला है आज का दिन दीपिका पादुकोण के लिए? देखिए, सभी की निगाहें तो इस पर टिकी हुई थी कि दीपिका पादुकोण, आज से किसी ने, जब ये केस की शुरुआत हुई थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस में होंगी, एसआईटी की टीम के सामने होंगी और उनसे ड्रग्स के बारे में पूछताछ होगी। वो तो अपनी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अनन्या पांडे और सिद्धार्थ चतुर्वेदी के साथ में धर्मा प्रोडक्शन की शूटिंग हो रही थी। शकुन बत्रा वहां पर डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म को, लेकिन उनको जिस प्रकार से समन जारी किया गया, उसके बाद उन्होंने समय मांगा। उनको कहा गया कि आपको कल आना है, उन्होंने कहा मैं गोवा में हूं, आपको परसों आना है, उन्होंने कहा 24 घंटे का समय दीजिए। और आज शनिवार का दिन, शनिवार को एनसीबी ने कहा कि आपको 10 बजे एनसीबी एसआईटी टीम के सामने हाजिर होना है। एसआईटी टीम के सामने दीपिका पादुकोण हाजिर हुई और 9:50 पर आ गई। और देखिए किस अंदाज में आई है, बिल्कुल उनको अंदाजा था। आपने एयरपोर्ट की हमने तस्वीरें दर्शकों को दिखाई, लगातार दिखाई कि एयरपोर्ट से किस प्रकार से दीपिका पादुकोण निकली और रणवीर के साथ निकली। वो बहुत तामझाम के साथ निकली, सुरक्षाकर्मी थे, बॉडीगार्ड थे, लेकिन यहाँ देखिए कोई बॉडीगार्ड नहीं है। बहुत सामान्य सी गाड़ी है, एक मिडिल क्लास का जो परिवार इस्तेमाल करता है वैसी गाड़ी में वो आई और बहुत चेहरा पीछे रखे, नीचे रखे हुए, पीछे की सीट पर बैठी हुई वो सीधे अंदर दाखिल हो गई। मनोज, जैसा आपने सवाल पूछा, आज का दिन बेहद अहम है।
दीपिका पादुकोण से लंबे सवाल जवाब होंगे। इसमें देखिए, तो ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो कौन से ऐसे सवाल होंगे जो दीपिका पादुकोण से एनसीबी की जो टीम है वो पूछताछ करेगी, और क्या पहले कुछ आम अधिकारी पूछताछ करेंगे और केपीएस मल्होत्रा बाद में इंटरोगेट करेंगे दीपिका को? जी बिल्कुल यही होने मनोज, वाला हम आएंगे है। आपके सबसे पास, पहले जो मृत्युंजय, हम SIT आएंगे की आपके टीम पास। बैठेगी वो उनसे बेसिक क्वेश्चनिंग करेगी। जी मनोज, मृत्युंजय, आप लगातार बने रहिए इस बड़ी खबर पर, और एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लग गई। ये है एबीपी न्यूज, ये है, हम लफबाजी नहीं करते। हम सुबह ही आपको बता चुके थे कि यहाँ से पुलिस की मूवमेंट खत्म हो गई है। लगातार सुबह ही अंकित हम बता रहे थे कि पुलिस यहाँ से चली गई है, हो सकता है, संभव है। अंकित ने आपको बताया था कि दीपिका रात को निकल गई हूँ, और वही हुआ। एबीपी न्यूज मतलब विश्वसनीयता। निश्चित तौर पर कुमकुम देखिए, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, इस वजह से हम कह रहे थे आशंका इसी बात की है कि दीपिका यहाँ से चली गई है, लेकिन उस चीज की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं थी। इस वजह से हमने इंतजार किया कि हाँ, जब तक दीपिका वहां नहीं पहुंचती हम यहाँ डटे रहेंगे, हम कह रहे थे। लेकिन ये भी भरोसा दिलवा रहे थे कि दीपिका की तस्वीर नहीं मिस होगी, और एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। यहाँ पर हमने ये बताया कि पुलिस का मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब आशंका यही है कि दीपिका चली गई, और वही हुआ। मनोज, बहुत शानदार काम आपने किया। मनोज मतलब भरोसा, मनोज मतलब विश्वसनीयता साबित कर दिया आपने। पहली तस्वीर दर्शकों को दिखाई।